नमस्कार, मैं अनुराग। मध्य प्रदेश में बेलगाम होती अफसरशाही के मामले में मुख्य सचिव से लेकर मंत्री तक असहाय नजर आने लगे हैं। वहीं सीएम मोहन यादव का सुशासन और अफसरशाही पर कंट्रोल का दावा भी अब कागजी साबित हो रहा है। अफसर इस कदर मनमानी पर उतारू हैं कि वह आम जनता की बात तो छोड़िए, विभागीय कर्मचारियों की बात तो छोड़िए, अब हाई कोर्ट तक के आदेशों को कुछ नहीं समझ रहे हैं, जिसके चलते ही लगातार हाई कोर्ट से मध्य प्रदेश के अफसरों के खिलाफ अवमानना के मामले कोर्ट में बढ़ते जा रहे हैं। और कोर्ट भी लगातार उन पर न सिर्फ जुर्माना ठोक रहा है बल्कि उन पर सख्त टिप्पणियां भी कर रहा है। बावजूद इसके अफसरशाही सुधरने का नाम नहीं ले रही है। वहीं लापरवाह नौकरशाहों पर शासन द्वारा कोई कठोर कार्रवाई न होने से इस तरह की परिपाटी प्रदेश में बनती जा रही है। पहले अगर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का एक भी अवमानना नोटिस सरकार या किसी अफसर को मिलता था तो पूरे प्रदेश में हड़कंप मच जाता था, हाथ पैर फूल जाते थे। लेकिन अब स्थिति पूरी तरह बिगड़ गई है। आए दिन हाई कोर्टों के आदेशों का पालन न करने पर अफसरों को अवमानना नोटिस जारी करने पड़ रहे हैं। कई मामलों में तो उन पर कास्ट भी लगाई गई है, बावजूद इसके मामले कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। पिछले दिनों हाई कोर्ट से अवमानना के लगातार मामले न्यायालय में आने पर उनमें नोटिस जारी हुए हैं। कई मामलों में तो जमानती और गिरफ्तारी वारंट तक कोर्ट को जारी करना पड़े। प्रदेश के लोक शिक्षण संचालनालय की कमिश्नर शिल्पा गुप्ता के खिलाफ 10,000 का जमानती गिरफ्तारी वारंट हाईकोर्ट ने जारी किया है। हाईकोर्ट ने 23 अक्टूबर 2024 को एक आदेश पारित करते हुए आरक्षित वर्ग के मेरिटोरियस प्राथमिक शिक्षकों को उनकी पसंद अनुसार 4 सप्ताह में ट्राइबल से डीपीआई में पोस्टिंग करने के आदेश दिए थे। लोक शिक्षण संचालनालय की कमिश्नर हाईकोर्ट का नोटिस तामील होने के बावजूद भी कोर्ट में हाजिर नहीं हुई, जिस पर कोर्ट ने अवमानना की कार्रवाई शुरू की। मार्च 2025 को न्यायाधीश संजीव सचदेवा एवं जस्टिस विनय सराफ की डिवीजन बेंच ने याचिकाकर्ता हरिओम यादव सहित 50 से अधिक शिक्षकों की ट्राइबल वेलफेयर स्कूल में की गई पदस्थापना को अवैधानिक मानते हुए उनकी पसंद के अनुसार डीपीआई के स्कूलों में 4 सप्ताह के भीतर पदस्थापना हेतु डीपीआई को निर्देशित किया था। किंतु हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद 4 माह तक कोर्ट के आदेश को कोई तवज्जो नहीं दी गई। हाईकोर्ट में 10 फरवरी 2025 को शिल्पा गुप्ता को नोटिस जारी कर 3 मार्च 2025 के पूर्व जवाब तलब किया था, लेकिन शिल्पा गुप्ता ने नोटिस तामीली होने के बावजूद भी कोई जवाब दाखिल नहीं किया, ना ही महाधिवक्ता कार्यालय से संपर्क कर किसी भी सरकारी वकील को अधिकृत किया। 7 मार्च 2025 को कंटेम्प्ट याचिका पर हाईकोर्ट को बताया गया कि उक्त महिला अधिकारी के विरुद्ध हाईकोर्ट में 200 से अधिक अवमानना याचिकाएं लंबित हैं। उन्होंने किसी भी प्रकरण में रिस्पॉन्स नहीं दिया, ना ही हाईकोर्ट के आदेश को माना गया है। मामले की सुनवाई के पश्चात हाईकोर्ट ने 23 मार्च को 10,000 का जमानती गिरफ्तारी वारंट करते हुए आईएएस शिल्पा गुप्ता को 23 मार्च को हाईकोर्ट में हाजिर होने के निर्देश दिए हैं। वहीं एक मामले में भिंड कलेक्टर को हाईकोर्ट से फटकार पड़ी है। हाईकोर्ट ने ऐसा तक कहा है कि ऐसा अधिकारी फील्ड में रही या ना रही है मुख्य सचिव खुद तय करें। ग्वालियर हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में लोक निर्माण विभाग के एक मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने भिंड कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव की कार्यप्रणाली पर बड़ा सवाल खड़ा किया है। कोर्ट ने साफ शब्दों में टिप्पणी की है कि भिंड कलेक्टर ने पुरानी सुनवाई से कोई सबक नहीं सीखा। उनके द्वारा लोक निर्माण विभाग की संपत्ति कुर्क करने की कार्यवाही मात्र दिखावा है। अब ऐसा अधिकारी फील्ड में रहना चाहिए या नहीं, यह प्रदेश के मुख्य सचिव खुद तय करें। कोर्ट ने यह भी कहा कि इस आदेश की कॉपी मुख्य सचिव को भी भेजी जाए। कोर्ट ने अवमानना के लिए दोषी मानते हुए 11 मार्च को हाईकोर्ट में कलेक्टर को मौजूद रहने के आदेश दिए थे। जब इस मामले में फिर सुनवाई हुई तो हाईकोर्ट जस्टिस का गुस्सा भिंड कलेक्टर पर फूट पड़ा। दरअसल भिंड कलेक्टर ने सुभाष सिंह भदौरिया के केस के पालन प्रतिवेदन रिपोर्ट पेश की थी। उन्होंने बताया कि 31 जुलाई 2023 को उन्होंने पदभार ग्रहण किया है। अब अवमानना याचिका 23 फरवरी 2024 को सूचीबद्ध की गई थी। तहसीलदार ने 22 फरवरी 2024 को आरआरसी निष्पादन के लिए प्रकरण पंजीकृत किया। 13 मई 2024 को पीडब्ल्यूडी की संपत्ति कुर्क की गई। इसके बाद संपत्ति नीलाम की गई। नीलामी से 20,200 रुपये आए। व्यय काटने के बाद 15,614 रुपये श्रम न्यायालय में जमा कर दिए गए। चल संपत्ति नीलाम से पर्याप्त धनराशि नहीं आने से आरआरसी निष्पादित नहीं की जा सकी। कलेक्टर के इस जवाब से कोर्ट संतुष्ट नहीं हुआ और कलेक्टर भिंड संजीव श्रीवास्तव की क्लास ले ली।
क्या है भिंड कलेक्टर से जुड़ा पूरा मामला, ये हम आपको बताते हैं। भिंड के पीडब्ल्यूडी कार्यालय में पदस्थ 1 दर्जन से अधिक कर्मचारियों का विभाग पर करोड़ों रुपए का भुगतान अटका था। इसको लेकर ग्वालियर हाई कोर्ट में मामला चल रहा है। हाई कोर्ट ने पीडब्ल्यूडी के कर्मचारियों की अनुमानित राशि 3 करोड़ 50 लाख रुपए मानी और भिंड कलेक्टर को भुगतान करने का आदेश दिया था, लेकिन कलेक्टर ने हाई कोर्ट के आदेश को नजरअंदाज कर दिया। पीडब्ल्यूडी कर्मचारी सुभाष सिंह भदौरिया ने अपने वेतन का बकाया लेने के लिए हाई कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की थी। अब इस मामले में खबर यह भी है कि ग्वालियर व भिंड कलेक्टर ने हाई कोर्ट में उपस्थित होकर माफी मांग ली है। हाई कोर्ट की एकल पीठ ने ग्वालियर कलेक्टर रुचिका चौहान व भिंड कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव को अवमानना केस में माफ कर दिया है। ग्वालियर कलेक्टर रुचिका चौहान न्यायालय में उपस्थित हुई। उन्होंने कहा कि आदेश का पालन कर दिया गया है। याचिकाकर्ता के 17,61,000 रुपए जमा कर दिए गए हैं। कोर्ट के आदेश की अवमानना का उनका उद्देश्य नहीं था। इसके बाद भिंड कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव भी उपस्थित हुए। उन्होंने भी माफी मांगते हुए पालन प्रतिवेदन रिपोर्ट प्रस्तुत की। उन्होंने बताया आदेश का पालन कर दिया गया है। कोर्ट ने दोनों कलेक्टरों को अलग अलग मामले में अवमानना का दोषी मानते हुए दंड पर सुनवाई के लिए कोर्ट बुलाया था। वहीं एक मामले की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट जबलपुर की खंडपीठ ने रीवा कलेक्टर प्रतिभा पाल को 25,000 रुपए की कास्ट लगाते हुए नसीहत दी है। कोर्ट ने कहा लोगों का हक छीनने और शोषण करने के लिए आपको कलेक्टर नहीं बनाया गया है। हाई कोर्ट के जस्टिस विवेक अग्रवाल ने रीवा कलेक्टर प्रतिभा पाल पर 25,000 रुपए की कास्ट लगाई। जस्टिस विवेक अग्रवाल ने राज्य सरकार के एडिशनल एडवोकेट जनरल और रीवा कलेक्टर को जमकर फटकार लगाई और कहा कि आपका काम गैर जिम्मेदाराना है। 32 साल बाद एक किसान को हाई कोर्ट से न्याय मिल गया। हाई कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा कि प्रशासन द्वारा जमीन अधिग्रहण का तरीका गलत था। बिना मुआवजे की जमीन कैसे अधिग्रहित की जा सकती है। हाउसिंग बोर्ड का जमीन अधिग्रहण का आदेश रद्द करते हुए किसान के पक्ष में फैसला सुनाया और उसे उसकी जमीन वापस की। हाई कोर्ट में 2015 से यह मामला चल रहा था। इस मामले में जस्टिस विवेक अग्रवाल ने रीवा कलेक्टर को जमकर फटकार लगाई। 1993 में यह जमीन का अधिग्रहण किया गया था। एडवोकेट राजेंद्र सिंह ने बताया कि रीवा के किसान राजेश कुमार तिवारी से मामला जुड़ा हुआ है। राजेश कुमार तिवारी रीवा शहर के पास रहते हैं। इनके पास लगभग 1.25 एकड़ जमीन है और इसी जमीन से इनकी गुजर बसर होती है। 1993 में हाउसिंग बोर्ड ने एक घोषणा की कि वह राजेश तिवारी की जमीन पर एक कॉलोनी बनाने जा रही है और उनकी जमीन का अधिग्रहण कर लिया। राजेश तिवारी को यह बात ना तो हाउसिंग बोर्ड ने बताई और ना ही राजस्व का कोई भी अधिकारी उनके पास आया। यहाँ तक कि जमीन मालिक राजेश कुमार तिवारी को कोई मुआवजा भी नहीं दिया गया। यह बात 1993 की है। लगभग 22 साल बाद 2015 में राजेश तिवारी को हाउसिंग बोर्ड का फिर एक नोटिस मिलता है, जिसमें हाउसिंग बोर्ड की ओर से कहा गया कि राजेश तिवारी इस जमीन को छोड़ दें और मकान खाली कर दें। यह जमीन हाउसिंग बोर्ड की है। इस नोटिस के जवाब में राजेश तिवारी ने हाउसिंग बोर्ड को जवाब दिया कि वे जमीन नहीं छोड़ेंगे क्योंकि उन्हें इस जमीन का कभी कोई मुआवजा नहीं मिला। 7 दिन बाद हाउसिंग बोर्ड ने दूसरा नोटिस दिया, जिसमें लिखा कि यदि 7 दिवस के भीतर उन्होंने खुद जमीन खाली नहीं की तो उन्हें जबरन इस जमीन से अलग कर दिया जाएगा। हाउसिंग बोर्ड के नोटिस के बाद राजेश तिवारी ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की। उन्होंने हाई कोर्ट में अपील की कि उन्हें अपनी जमीन से बेदखल न किया जाए। हाई कोर्ट ने राजेश तिवारी के पक्ष में अंतरिम फैसला देते हुए कहा कि जब तक इस मामले का अंतिम फैसला नहीं हो जाता तब तक राजेश तिवारी को उनकी जमीन से बेदखल नहीं किया जाएगा। 2015 से 2023 तक यह मुकदमा चलता रहा। हाउसिंग बोर्ड ने भी जवाब दे दिया, लेकिन राजस्व विभाग की ओर से कोई जवाब नहीं आया। एडवोकेट राजेंद्र सिंह कहते हैं कि जमीन के अधिग्रहण का काम राजस्व विभाग का होता है, इसलिए राजस्व विभाग ने जमीन के अधिग्रहण में क्या कार्रवाई की, कितना मुआवजा दिया, यह जानकारी हाईकोर्ट ने मांगी थी, लेकिन रीवा कलेक्टर यह जानकारी देने में असमर्थ रहे। इसलिए तत्कालीन कलेक्टर के खिलाफ 10,000 रुपए की कास्ट भी लगाई गई। इस मामले में 6 जनवरी 2025 को एक बार फिर सुनवाई हुई। हाई कोर्ट के जस्टिस विवेक अग्रवाल ने राज्य शासन के एडवोकेट से कहा कि इस मामले में राजस्व विभाग ने राजेश तिवारी को कितना मुआवजा दिया है, अधिग्रहण की क्या कार्रवाई की गई, इसको रिकॉर्ड में शामिल किया जाए। लेकिन राज्य सरकार के अधिवक्ता इस मामले में कागज पेशी नहीं कर पाए। जस्टिस विवेक अग्रवाल ने 6 जनवरी को ही यह आदेश दिया कि 7 जनवरी को रीवा कलेक्टर प्रतिभा पाल इस मामले से जुड़े पूरे कागजात लेकर कोर्ट में मौजूद रहे।
लेकिन रीवा कलेक्टर प्रतिभा पाल की ओर से आवेदन लगाया गया जिसमें उन्होंने कहा कि उनके पति बीमार हैं, इसलिए वह कोर्ट नहीं आ सकती हैं। जस्टिस विवेक अग्रवाल इस आवेदन से सहमत नहीं थे। 7 जनवरी को प्रतिभा पाल भू अधिग्रहण से जुड़े हुए कागजात लेकर कोर्ट पहुंची। जस्टिस विवेक अग्रवाल ने राज्य सरकार के एडिशनल एडवोकेट जनरल और रीवा कलेक्टर को जमकर फटकार लगाई और कहा कि आपका काम गैर जिम्मेदाराना है। आपको अधिकार जनता की सेवा करने के लिए दिए गए हैं, ना कि उनका शोषण करने के लिए। इस मामले में अंतिम सुनवाई 8 जनवरी को हुई, जिसमें जस्टिस विवेक अग्रवाल ने फैसला सुनाते हुए कहा कि राज्य सरकार और रीवा कलेक्टर यह बताने में असमर्थ रहे हैं कि उन्होंने राजेश तिवारी को कब मुआवजा दिया, इसलिए राजेश तिवारी को उनकी जमीन वापस की जाए। और रीवा कलेक्टर प्रतिभा पाल पर 25,000 रुपए की कास्ट भी लगा दी। ऐसा नहीं है कि अफसर सिर्फ न्यायालयों की अवमानना कर रहे हैं, बल्कि अब तो उन्होंने विभागीय मंत्रियों तक के आदेशों को दरकिनार करना शुरू कर दिया है। विभाग में मंत्री को अफसर किस प्रकार महत्व नहीं दे रहे हैं, इसका ताजा मामला मंत्री की ओर से सचिव स्कूल शिक्षा को लिखी गई नोटशीट है। इस नोटशीट में मंत्री ने संचालक लोक शिक्षण को निलंबित करने के लिए लिखा है, जिसमें संचालक ने प्रतिनियुक्ति से वापस आने के बाद लोक सेवकों की पदस्थापना मनमर्जी से कर दी। इसमें मंत्री का अनुमोदन नहीं लिया गया। विभागीय सूत्रों का कहना है कि प्रतिनियुक्ति से वापसी के बाद लोक सेवक संबंधित डीईओ या जेडी ऑफिस में आमद देते हैं। डीईओ की तरफ से पदस्थापना के लिए लोक शिक्षण संचालनालय को प्रस्ताव भेजा जाता था। यह प्रस्ताव मंत्री के पास अनुमोदन के लिए जाता था, लेकिन इस बार प्रस्ताव पर मनमर्जी से पदस्थापना कर दी गई। मंत्री की ओर से संचालक को निलंबित करने की नोटशीट लिखने के बाद भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इतना ही नहीं, मंत्री की नोटशीट के बाद भी किसी अफसर को नोटिस जारी कर कोई जवाब तक नहीं मांगा गया। वहीं उच्च पद के प्रभार की काउंसलिंग में अनियमितताओं का अंबार है। लोक शिक्षण संचालनालय की ओर से की गई गड़बड़ियां अब सबके सामने आने लगी हैं। ऐसे ही एक मामले में संचालक लोक शिक्षण ने प्रधान अध्यापक से सीधे हाई स्कूल प्राचार्य बने लोक सेवकों के आदेश तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिए हैं। प्रधान अध्यापक से अब व्याख्याता ही बन सकेंगे। लोक शिक्षण ने भर्ती पदोन्नति नियम में संशोधन जारी किया है। यह संशोधन हाईकोर्ट के निर्देश के बाद किया गया है। एक वेबसाइट में दिए गए आंकड़े के अनुसार 2022-23 और 2024 यानी 3 साल में ही मध्य प्रदेश में सरकार के खिलाफ 12,000 से ज्यादा मामले हाईकोर्ट पहुंचे हैं, जिनमें 2024 में ही अकेले शिक्षा विभाग के खिलाफ केस लगे। अधिकांश मामलों में अफसरों द्वारा मनमानी ढंग से आदेश पारित करना बताया गया है। 2022 में विभागों की मनमानी के खिलाफ हाईकोर्ट में लगी करीब 3,330 याचिकाएं लगाई गई, जबकि 2023 में 3,696 याचिकाएं कोर्ट में पहुंची, जबकि 2024 में विभाग के खिलाफ हाईकोर्ट में रिकॉर्ड 5,569 मामले पहुंचे हैं। 3 वर्षों में जो मामले पहुंचे, सबसे ज्यादा शिक्षा विभाग से संबंधित अवमानना के मामले प्रस्तुत हुए हैं। हाईकोर्ट की मुख्य पीठ जबलपुर के साथ ही ग्वालियर व इंदौर की खंडपीठ में करीब 400 से ज्यादा रिट अपीलें और 70 से अधिक रिव्यू अपीलें वर्तमान में लंबित हैं। इससे सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रदेश में नौकरशाही किस कदर बेलगाम है, जब वे न्यायालयों और विभागीय मंत्रियों के आदेशों को दरकिनार कर सकते हैं। इनके विभागीय अधीनस्थों और इनके पास अपने काम लेकर पहुंचने वाले आम लोगों के साथ इन अफसरों का कैसा रवैया रहता होगा, इसका अंदाजा सहज में लगाया जा सकता है। नमस्कार, मैं अनुराग।